अब आज से सफ़ेद कपड़े धोने की जो घंटों रगड़ने मेहनत करने की झंझट खत्म। बस एक चम्मच नमक आप डालिए, पूरे वाइट जितने भी कपड़े हैं सबको धुलाई बिन। तो फ्रेंड, फर्स्ट टिप्स हमारा स्टार्ट होता है हमारे किचन से। हर हाउस वाइफ का जो भी सुबह या शाम स्टार्टिंग होती है ना, किचन से ही होती है। लेकिन जब किचन ही हमारे अच्छे नहीं होते, या हमारे गैस चूल्हे नहीं अच्छे होते, या हमारा बर्नर ख़राब होता है, तो हमारे जो मिनटों के काम होते हैं ना, वो हमें काफ़ी समय घंटों तक जलाते रहते, परेशान करने रहते। तो आज मेरे जो बर्नर बहुत गंदे तरीके से जल रहे थे, तो मैंने सोचे चलो आज इसकी भी क्लीनिंग करते हैं और कर लेते, क्योंकि इस समय विंटर का समय है। तो बैगन टमाटर वगैरह भूनने से बहुत ढेर सारी ऐसी जंग बढ़ जाती है, जिससे अच्छे तरीके से फ्लेम नहीं निकलते हैं गैस के। तो यहाँ पे मैंने आज उसकी क्लीनिंग के लिए लेके आई हूँ, जो आपके सामने यहाँ पे अभी मैं दिखाती हूँ। आपको कोई भी मेहनत, लेकिन हफ्ते में एक बार आप इस तरीके से क्लीनिंग कर लेंगे ना, तो आप 100% कहेंगे वाह क्या आपने टिप्स बताया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है, काम भी आसान हो जाएगा। चलिए हम बताते हैं इसे कैसे क्या क्या करना है। बस 2-3 चीज़ ऐसे यूज करना है, बिना मेहनत के ये चमकना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पड़ा हुआ ख़राब पड़ा हुआ नींबू था, तो मैंने नींबू को लिया, और यहाँ पे जो खाने वाला सोडा, मीठा खाने वाला सोडा होता है ना, वही सोडे को मैंने यहाँ पे देके लिया। और लेने के बाद हल्का हल्का इस तरीके से सारी तरफ मैं डाल दे रही हूँ। जो बर्नल है उसमें खास करके थोड़ा अधिक ब्रेड डालूंगी, क्योंकि वही ज़्यादा जंग खा गए, जैसे अंदर नहीं बैठ जाते हैं गंदगी, वो क्लीन नहीं हो पाते हैं, तो अच्छे से गैस नहीं निकलते। इसी के लिए तो यहाँ पे आपको हफ्ते में ज़रूर है कि अपने गैस के चूल्हे को, बर्नर को हमेशा क्लीन करना। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, नींबू मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। ये देखिए जितनी नींबू है मैं इसमें डाल दूँगी, और ये अच्छे तरीके से नींबू को बहुत अच्छे तरीके से पूरा दोनों जितना भी 2 भाग का नींबू है दोनों इसमें गाड़ देना है, निकाल देना है, जिसके इसकी जो वो रशे होंगे ना, इतनी अच्छी क्लीनिंग। अभी आप देखिए काले काले कैसे उसमें से हल्का हल्का निकलना स्टार्ट हो गया। तो मैं आपको पूरा दिखा। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैं कुछ भी अभी नहीं की हूँ, बस इसमें नमक, और यहाँ पे मैंने सिरका लिया। ये सिरका जामुन का जो सिरका होता है वो सिरका था, हमारे पास विनेगर नहीं था, ख़त्म हो चुका था। मैंने सोची चलो यहाँ पे मैं ये टिप्स पहले भी डाली हूँ, लेकिन आप लोग शायद हमारे जो न्यू व्यूअर्स हैं उन लोग को नहीं पता है, उन लोग को सॉरी। तो इसलिए मैंने सोची फिर से एक बार इस टिप्स एंड ट्रिक को बताती हूँ, जिससे आप लोग भी जो हमारे न्यू व्यूअर्स से जुड़ रहे हैं उनको भी इस चीज़ के फ़ायदे हो सके। तो यहाँ पर मैं डाल के, तो यहाँ पे मैंने सिरके डाले, फिर स्टैंड को थोड़ा सा हटा दिया, और हटाने के बाद मैं सोची थोड़ा हल्का सा इसे इस तरीके से घुमा देती हूँ, इससे लगा, और इस तरीके से हिलाने से अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। और ये देखिए कितनी काली छोड़ना स्टार्ट कर दिया। बस मैं इसे हिला रही हूँ, बाकी कुछ भी रगड़ना, ना साफ करना, ना माजना, कुछ भी नहीं। और ये देखिए मैं इस तरीके से इसमें काले काले ऐसे निकलना स्टार्ट हो गया है। अगर मैं इसे 5 मिनट छोड़ दूंगी, उसके बाद आप रिजल्ट देखिए। अब इसे चलिए हम 5 मिनट 10 मिनट हो गया, अब मैं निकालती हूँ। निकालने के बाद आपको ये दिखाती हूँ इसकी रंगत। ये देखिए आपके सामने रिजल्ट है। मैं ये नहीं कहती कि ये सोने की तरह या चांदी की तरह चमकने लगेंगे, लेकिन हाँ, जो भी गंदगी होगी, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा होंगी, वो ये क्लीन कर देंगे, और आपके गैस बार बार ख़त्म होने की चांस नहीं रहेगी कि आपके गैस भी नहीं काम कर रहा और ख़त्म भी हो जा रही। ये देखिए कितना काला इसका पानी। अगर मैं इसे ब्रश से रगड़ती या स्क्रब से रगड़ती तो और भी ज़्यादा ये साफ़ हो जाता, बट मैंने इसे थोड़ी सी देर डाली थी, लेकिन आप देखिए कितना ये चमकदार हो गया है। तो इस तरीके से आप क्लीनिंग, बस बहुत मेहनत नहीं, थोड़ी मेहनत में, थोड़ी चीज़ों में आप अपने किचन के हर चीज़ों को क्लीन, और अपने ढेरों सारे पैसे, क्योंकि जब गैस वेस्ट होता है तो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, फिर हमें होता है हमने यूज भी नहीं किया, इतना ज़्यादा गैस मेरा ख़त्म हो गया। तो इस टिप्स को ज़रूर आप फॉलो करिए। इसे फॉलो करने से आपके लाखों रुपये करोड़ों की बचत होगी, जिससे आप बहुत सारे फ़ायदे उठा सकेंगे। तो ये देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे मैं अभी स्टैंड को भी क्लीन कर ले रही हूँ, साफ़ कर ले रही हूँ। और हमारी जब किचन क्लीन होते हैं, साफ़ होते हैं ना, तो सारी समस्या, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि जो हमारे घंटों काम होते हैं वो मिनटों में हो जाती है। और यहाँ पे देखिए मैंने बर्नल को क्लीन करके धुल के लाई, अब यहाँ पे लगा दे रही हूँ, जिससे इस तरीके से मैं हफ्ते में 1 से 2 बार करती हूँ। और हमारे गैस काफ़ी दिन तक चलते रहते हैं। हमारे गैस जो निकलते हैं वो वेस्ट नहीं जाते, बेकार नहीं जाते, जितना हमें यूज़ करना उतना ही निकलते। नहीं, कभी कभी होता है ना, बहुत गैस आप अपने हिसाब से चला रहे हैं और गैस चूल्हे अच्छे से जल ही नहीं रहे हैं, गैस इधर उधर बेकार हो रहा है, तो ये चीज़ें आपकी सारी समस्या ख़त्म हो जानी है। अगर हफ्ते में ये काम आपने 2 बार कर लिया तो लाखों रुपए की आपकी बचत होगी। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया है, ये देखिए कितना अच्छा से ये बर्नर चमक रहा है। तो इस तरीके से क्लीनिंग करने के आप अपने महीने के
पैसे तो हर महीने बचा सकते हैं। तो यहाँ थोड़े-थोड़े कुछ, अब देखिए यही फ्लेम मैंने चालू किया, ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से चल रहा है ना। और जहाँ-जहाँ भी थोड़ा पानी रुका हुआ है वहाँ पे भी नहीं, थोड़ा-सा ये जब पकड़ लेगा तो अच्छे तरीके से जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये टिप्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप्स, और नेक्स्ट टिप्स हमारा इस तरीके से हमारे हस्बैंड के वाइट कपड़े या बंडे इस तरीके की चीज़ों से है। और ये काफ़ी पीली-पीली सी गंदगी इतनी ज़्यादा हो गई थी, दिख रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने पिछली बार जब अभी 2 दिन पहले इसे धुला था, तभी काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत किया और मैंने ये क्लीन बिल्कुल नहीं हुआ, इसी तरीके से रह गया था। तो फिर मैंने सोचा इसे कुछ क्या करूँ ऐसा कि जिससे या बहुत वाइट या चमकदार हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके, हस्बैंड बोले तुम धुली हो, नहीं धुली हो, गंदा ही पड़ा है। तो मैंने सोचा क्या करूँ कि ये वाइट की तरह चमकना स्टार्ट हो जाए, और ऐसे टिप्स आप लोग को भी साथ शेयर करूँ जिससे आप लोग भी इसके फ़ायदे उठा सकें। तो मुझे सोच मैंने बहुत देर तक सोचा कि इससे क्या यूज किया जाए जिससे हमारी ये जो गंदे-गंदे हैं, इनर है, बंडी है, शर्ट है, जो भी है सारे वाइट कपड़े कैसे मैं चमकाऊँ। लेकिन जब हमने इस टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो किया ना, हमारे जो घंटों के काम है वो तो मिनटों में हुए, और हमारे काम इतने आसान हो गए कि हम आपको बता ही नहीं सकते कितना कमाल का हो गया। तो चलिए यहाँ इन कपड़ों को करते हैं एक साइड, और फिर मैं यहाँ पे एक लाती हूँ, देखिए ये टब, जो छोटा सा टब होता है उसी को मैंने लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने पानी ले लिया, और बिना साबुन, ना कोई सर्फ, ना कोई साबुन, ना कोई कुछ भी इस तरीके का, और मैं आपको क्लीन करके 100% दिखाऊंगी कितना कमाल का यह साफ होगा। यहाँ पे हमें आपको ले लेना, जो हम नमक खाते हैं ना वो खाने में ही नहीं यूज आते हैं, बहुत चीज़ों में आते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए 2 से ढाई चम्मच मैंने खाने वाला जो नमक, टाटा नमक होता है, उसे मैंने डाल दिया। अब इस तरीके से आप भी जब भी कभी आपका वाइट कपड़ा इस तरीके से पीला हो गया हो, बहुत गंदे हो गए हैं, नहीं क्लीन होते हो, तो आपको इस तरीके का टिप्स ज़रूर यूज करना चाहिए। यहाँ पे मैं अक्सर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टूथपेस्ट, देखिए यहाँ पे थोड़ा मैंने टूथपेस्ट बढ़ाकर डाला और नमक डाल दिया। अब इसे डालने के बाद अब अच्छे तरीके से थोड़ा सा इसे मैं मिला देती हूँ। तो क्योंकि मेरे जब भी इस तरीके काफ़ी दिनों तक इस तरीके कपड़े हो जाते हैं वाइट वाले, थोड़ा थोड़ा पीलापन आने लगता है और क्लीन नहीं होता, साफ़ नहीं होता, तो मैं इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो, मैं पहले भी कई वीडियो में अपने बताई हूँ, जिससे मुझे लगा कि हमारे जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए ये खास करके या होगा, जिन्हें इसका फ़ायदा वो भी उठा सकेंगे, जो लोग परेशान। देखिए आप डालते ही इसके कपड़े के कैसे रंगत चेंजेस स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे जितनी भी बंडी हैं वाइट जो भी है सारे कपड़े, मैं उसको इसमें वाइट वाले डाल ही दूँगी। बस वाइट कपड़े में डालूँगी, आप कोई भी डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे यार वाइट ही कपड़े को क्लीन करना है बहुत अच्छे तरीके से, जिसका पूरा येलो येलो जोपन है, गंदगी दिख रहा है, वो पूरा ख़त्म करना है। ना कोई साबुन, ना सर्फ, बस एक चम्मच नमक का कमाल देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे, जो आप सपनों में भी नहीं सोचे होंगे। तो अब चलिए इसे अच्छे तरीके से हम भिगो के थोड़ी देर के लिए मैं रख देती। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसे भिगो के 10 से 5 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देते हैं इसी तरीके से, जिससे ये आप फूल के हो जाएंगे 5-7 मिनट के बाद। तो अब इसे करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा मैंने इसे, क्योंकि अब जब हाथ से रगड़ूंगी ना, थोड़ा साफ करूँगी तो हमारे, तो यहाँ पे अब मैं बाथरूम में लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा इसे अच्छे तरीके से मिलाऊंगी, और फिर उसके बाद इसे हल्के हल्के हाथे रगड़ूंगी। ये देखिए आप गंदा पानी इसका देख रहे हैं कितना, ना साबुन, ना कोई सर्फ, कुछ भी नहीं। और इस तरीके से हम थोड़ा हल्के हल्के हाथ इस तरीके से अब इसे साफ़ कर लेंगे। और साफ़ करने के बाद आपको ये देखिए रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है ना, वाइट दिखना स्टार्ट हो गया ना, ये देखिए। तो इसी तरीके से हम सारे जितनी भी ये वाइट वाली बंडी है सबको हम इस तरीके से हल्के हल्के हाथ इस तरीके से रगड़ेंगे, और इसके गंदे पानी सारे निचोड़ देंगे। और ये देखिए, तो चलिए हम फटाफट सारे एक साइड करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे जितने भी कपड़े थे सारे निकाले। ये देखिए कितना गंदा इस तरीके का ये पानी, इसमें थोड़ा भी ना सर्फ का मात्रा ना साबुन का, आपके सामने ये रिजल्ट। और अब हम चलते हैं इसमें फिर से इस बंडी को आते दूसरा पानी लाते हैं, और इधर ये साबुन था कपड़े वाला, मैं उसे की थी यहाँ पे। अब मैं इसके भिगो रही हूँ। ये देखिए मैंने कोई भी साबुन सर्फ कुछ भी नहीं इसमें लगाया। ये देखिए अब इसे हम हल्के हल्के हाथों फिर से 1 से 2 बार इसे अच्छे तरीके से रगड़ेंगे इस पानी में। ये देखिए
क्योंकि इसकी जो अंदर से गंदगी है ना, वो नमक जो पड़ा हुआ है और टूथपेस्ट है ना, उसके कारण इसकी सारी गंदगी, सारे येलोपन जो थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं। तो इस तरीके से मैं जब भी ऐसे परेशान हो जाती हूँ, काफ़ी कपड़े पीले तो हो जाते हैं, आज बहुत ढेर सारे गंदे, और बच्चे जब रहते हैं वो तो खास करके करते हैं। तो हम इसी तरीके से हफ्ते 2 हफ्ते में कभी कभी इस तरीके से टिप्स को फॉलो कर लेते हैं, जिससे हमारे काम आसान हो जाते हैं। जो हम घंटों मेहनत कर रहा था वो हम मिनटों में कर लेते हैं, क्योंकि जब इसे भिगो के एक साइड रख देते हैं, आप देखिए आपके सामने रिजल्ट है, कैसे सफ़ेद सफ़ेद इसमें से बंडी हट रही है, साफ़ हो रही है। तो यहाँ पे ये देखिए बनियान को मैंने एक साइड कर दे रही हूँ। तो अब इसे हम चलते हैं फिर दूसरे पानी से अच्छे तरीके से और खंगाल लेते हैं। खंगालने के बाद थोड़ा सा हम इसमें उजाला माने नील जो होता है लगाते हैं हम लोग, थोड़ी सी लाइट करने के लिए, उसे फिर हम लगाएंगे और लगाने के बाद फिर मैं इसे डाल दूंगी। तो यह रिजल्ट आपको कैसा लगा, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इस तरीके से जब भी वाइट कपड़े आपके गंदे हो तो 1 चम्मच नमक ढेरों सारे कपड़े साफ़ करके आप रख सकते हैं। रोज़ रोज़ की झंझट ही खत्म हो जाएगी। जो आपको साबुन सर्फ घंटों और लाखों पैसे की तो बचत होगी। जब आप साबुन सर्फ नहीं ज़्यादा यूज करेंगी तो आपके पैसे तो बचत होंगे। 1 चम्मच नमक का कमाल देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। ये देखिए इस वंडी को आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, तो आप बिल्कुल भी ये नहीं कर सकते। तो इस तरीके के टिप्स एंड ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिए। तो हम चलते हैं, इसे धुल के डाल देते हैं सूखने। सूखने के बाद भी मैं दिखाऊंगी। अब हमारे जो बंडी थी, इनर थी, ये देखिए सूख चुकी हैं और आपके सामने रिजल्ट है सूखने के बाद। ये कितना वाइट वाइट पड़ा हुआ है। ये देखिए ये शर्ट जो था ये भी कितना वाइट हो चुका है। और इसमें मैंने जो बंडी थी उसमें गंजी जिसे लोग कहते हैं, कुछ लोग गंजी भी इसे कहते हैं, तो हमारे यहाँ बंडी ही कही जाती है। तो ये भी देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा उजाला नील लगाया था, तो ये भी इस तरीके से क्लीन हो चुका है जो सूखने के बाद। इसीलिए मैं दूसरे दिन इस वीडियो को डाली हूँ, जिससे आप लोग के सामने प्रूफ रहे, 100% रिजल्ट दिखे। और जो मैंने हैंकी को क्लीन कर रहे थे वो हैंकी भी ये देखिए कितना कमाल का ये वाइट हुआ है। तो है ना कमाल के टिप्स। तो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे